नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह। इस समय हम एशिया की सबसे बड़ी जो नहर पंप कैनाल नारायणपुर पंप कैनाल है उससे जुड़ी हुई है गंगा नहर के इस तलहटी के बीच में खड़े हैं। निगुरा गांव, मसौनी गांव, तमाम गांवों को ये पुल जोड़ते हैं। ये नहर एक दो नहीं बल्कि 96,000 हेक्टेयर की सिंचाई इस नहर से होती है। लगभग 500 गांव के लोग इससे लाभान्वित होते हैं। अपने चंदौली ज़िले में ही केवल 34 किलोमीटर, लगभग 34 किलोमीटर तक की यह नहर सबसे बड़ी नहर जाती है। एक संजोग था एक कभी कि यहाँ पर कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे, ईश्वर शरण सिंह भाई जी और पंडित कमलापति त्रिपाठी जी। इन लोगों के प्रयास से यह नहर नारायणपुर पंप कैनाल से निकलती हुई यहाँ तक आई थी। और अद्भुत संजोग देखिए कि आगे चलकर ये नहर जाकर मिलती है लेफ्ट करमनासा नहर में, जो नौगढ़ बांध से पानी निकल के आता है मूसाखाड़ बांध में, मूसाखाड़ बांध से पानी निकल के आता है लतीफ़ शाह बियर में, लतीफ़ शाह बियर से पानी दो नहरों से होकर निकलता है, एक राइट करमनासा नहर और दूसरे लेफ्ट करमनासा नहर से। इन दोनों नहरों से होते हुए यह पानी आगे नवहीं के पास इस नहर का संगम होता है और वो संगम गंगा और करमनासा का संगम होते हुए वो जाके पानी नरवन के इलाके को सींचता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, नेताओं की विडंबना देखिए, उपेक्षा देखिए। कल ही जिला मुख्यालय पर दो नेताओं ने, एक भारतीय जनता पार्टी के और एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एक नेताजी रटाया भाषण पढ़ रहे थे, 12 साल, 13 साल, 14 साल की उपलब्धियां बता रहे थे। दूसरे नेताजी जो समाजवादी पार्टी से थे वो लिख के ले आए थे, वो कागज़ वो देख के पढ़ रहे थे। समस्याएं उनको नहीं मालूम थी, वो देख कर बता रहे थे। आज आपके सामने ये नहर ये इस बात की गवाही दे रही है कि क्या समस्याएं हैं। अगर देखा होता तो 50 साल से ये नहरें और इस तरह से ये जर्जर पुल से लोग आवागमन जान हथेली पर रख कर लोग आते जाते हैं और इस तरह से समस्याओं से रोज़ जूझ रहे हैं। आइए, निगुरा गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं कि कब से ऐसी समस्या यहाँ पर आई है। नाम बताएं अपना। मेरा नाम अखिलेश सिंह है, मैं निगुरा का निवासी हूँ। और तकरीबन हम लोग जब से अपना होश हम लोगों ने संभाला है बचपन से, तब से ये पुल ऐसे ही हैं, जर्जर बने हुए हैं। आप ये पीछे देख रहे होंगे पुल कितना ख़राब है, टूटा हुआ। ये पुल एकमात्र ऐसा है जिससे इसके बगल में प्राथमिक विद्यालय है बच्चों का, जितने भी बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ पर, और इसी पुल से होकर जाना है। इसके आगे जो पुल है वो पूर्णतः क्षतिग्रस्त, क्या वो ख़त्म है पुल, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये पुल भी इस स्थिति में है कि कब ये ढह जाएगा कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं है। शासन द्वारा यहाँ पर, विभाग द्वारा यहाँ बोर्ड लगाया जाता है और ये बोर्ड तकरीबन 5 साल से लगा हुआ है। लगाया जाता है, निकाला जाता है, लगाया जाता है, निकाला जाता है, पर पुल को नहीं बदला गया, या पुल को इसका केवल बोर्ड लगाया जाता है। हाँ, अच्छा, बोर्ड लगा दिया आपने, फिर भी इस पे आवागमन चालू है। किसी न किसी दिन इस पे बहुत बड़ी जनहानि भी हो सकती है, कोई गाड़ी जाएगी वो गिर सकता है इसमें, पर उसके बाद भी विभाग की इसकी चिंता नहीं है, इस पुल की चिंता नहीं है। और यहाँ आप निगुरा गांव में देखेंगे तकरीबन 4 पुल है, 4 के चारों पुल जर्जर हैं। 4 के चारों पुल पे से अगर आप भरी गाड़ी ले जा रहे हैं, ट्रक ले जा रहे हैं, ट्रैक्टर ले जा रहे हैं, तो कोई भरोसा नहीं कि कब ये पुल गिरकर जमींदोज हो जाए। उसके साथ कितनी बड़ी जनहानि होगी या क्या होगा, इसका किसी को अंदेशा नहीं है। विभाग उसके बाद क्या कार्रवाई करता है, यही देखना है। अपना नाम बताएं। मृदुल सिंह। मृदुल जी, कभी इसके लिए कुछ आप लोगों ने किया, किसी से आवाज़ उठाई, बताया? हम लोगों ने कभी विधायक जी से कई बार कहे इसके लिए कहे हैं, लेकिन वो कोई सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते हैं? नहीं। कभी वो सांसद जी जो हैं रॉबर्ट्सगंज वाले, वो तो कभी आए झांकने भी नहीं आते हैं। सांसद जी को देखा ही नहीं कभी। आप कैसे सांसद जी, उनको तो हम शक्ल भी नहीं देखे हैं। उन सांसद जी का गाना बजाना हम लोगों ने देखा बस। रफीउल्ला नाम है। रफीउल्ला जी, वो सांसद जी आज तक दिखे नहीं? आज दिखबे नहीं कि यहाँ में तो आए होंगे वोट मांगने के लिए। वोट मांगने कहीं कभी नहीं आते हैं, वोट भी मांगने नहीं, खाली वो लोग आते हैं, उनका कर्मचारी लोग होते हैं वही आते हैं। अच्छा, वही लोग आके रहते हैं। जब वो नहीं आए तो उनको क्या लेना देना है कि पुल बनेगा नहीं बनेगा? सांसद जी सिर्फ संसद में खड़ा होकर गाना गाते हैं और गाना गाकर बस उसको दिखाते हैं कि हम सोनभद्र और राफ्टर्सगंज और चंदौली के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। न आज तक सांसद जी को हम लोगों ने अपने गांव में देखा, न कहीं इधर देखा। और किसी विकास कार्य की तो बात ही छोड़ दीजिए कि सांसद जी के नाम पर एक कहीं हम लोगों ने बोर्ड भी देखा होगा कि सांसद निधि से फला कार्य हमारे ग्राम सभा में हुआ, फला कार्य मसौनी में हुआ, फला कार्य कहीं हुआ। बस सांसद जी खड़े होकर एक लोकसभा में गाना गाएंगे और बताएंगे
बताएंगे कि हम किस जर्जर स्थान में सोनभद्र और राप्टेसगंज हुआ, और उनको ये नहीं दिख रहा है कि उनकी लोकसभा क्षेत्र में उनके निधि से क्या कार्य हुआ है। बात क्या नाम हुआ? शिव प्रकाश मौर्य है। शिव प्रकाश जी, आपको याद होगा, आप तो अवस्था है आपकी कि कभी इस नहर के ये इस तरह से जो पक्के बैंक बने हुए हैं तो ये किसकी देन हुआ करती थी? ये पंडित कमलापति त्रिपाठी के दिन कार्यकाल में बना था, उन्हीं के कार्यकाल में बना था। ये जो बैंक बना है पक्का उन्हीं के समय बना। तो उनके तो करीब 40-42 साल हो गया उनके गुजरे हुए, हो गया। मतलब उसके पहले का ये बना हुआ है, मतलब लगभग 50 साल से ये बना है। उसके बाद से फिर कोई मरम्मत हुई नहीं, कुछ नहीं। देख रहे हैं आप पूरा। क्या नाम हुआ आपका? आज़ाद प्रसाद। आज़ाद जी, कभी आप लोगों ने इसके लिए कोई आवाज़ उठाई? कोई आया नेता जिससे कहा हो चुनाव के दौरान में लोग आए हों? कोई नहीं आया है। अच्छा, कोई आया ही नहीं है। क्या नाम हुआ अपना? हिना। हिना जी, ये पुल काफ़ी समय से टूटा है? हाँ, काफ़ी समय से टूटा है। यहाँ से आते हुए डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए इंसान। अच्छा, दिन में ही डर लगता है? रात में भी तो आने में तो दिक्कत ही होती होगी। दिन में भी डर लगता है? हाँ। कभी भी कोई भी आता जाता है हमेशा डर लग बना है। प्राइमरी स्कूल नेगुरा में बच्चों के पढ़ने जाने के लिए ये मुख्य नहर पर ये पुल बना हुआ था। इस पुल की ये हालत है। इस गांव के ही, क्या नाम हुआ आपका? बसंत सिंह। बसंत जी, कब से ऐसा ही स्थिति है इसकी? ये स्थिति सर नियर अबाउट 4-5 साल से ये ऐसे ही स्थिति बनी हुई है, और यहाँ से बच्चों का आवागमन बराबर होता रहता है। और अभी तो पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। नज़दीक में ही, बगल में ही पुल है जो कि वो भी जर्जर स्थिति में है, और उसी से बच्चे आते जाते हैं। इसके लिए कुछ प्रयास किया आप लोगों ने? कि प्रयास सर प्रशासन से और अधिकारियों से हमने कई बार उस पर एप्लीकेशन भी दिया गया, जिस पे कोई भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं। अभी आपने नारायणपुर पंप कैनाल से निकली बड़ी गंगा नहर के बैंक और पुलों की जर्जर स्थिति को देखा। यह नेगुरा गांव के पास का इलाका कभी देश और प्रदेश की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अब आलम यह है कि यहाँ जहाँ रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र जो सोनभद्र जिले का में है और चंदौली जिले के चकिया विधानसभा क्षेत्र का यह लगभग अंतिम टेल का गांव है। टेल शब्द इसलिए कह रहे हैं जैसे नहर के टेल तक पानी पहुंचना मुश्किल है, वैसे ही यहाँ नेताओं और अधिकारियों की उपेक्षा का आलम बड़ी नहर पर है। यह नहर पिछले 50 साल की अपनी गरिमापूर्ण स्थिति को याद करके आज आंसू बहा रही है। एक तरफ सत्ताधारी दल के विधायक कैलाश आचार्य जी हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आने के कारण वर्तमान राजनीति के चकाचौंध में जो इसका तरमाल है उसके ठंडक का एहसास करने के उहापोह में लगी हुई। दूसरे सांसद रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी से छोटेलाल खरवार हैं, जिनका यह क्षेत्र है, लेकिन वे इस बात से मदमस्त हैं कि उनकी पार्टी तो केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में है ही नहीं। इससे वो अपनी पुरानी बिरहा गाने वाली प्रतिभा का प्रदर्शन संसद में करके अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों के बीच फंसकर आम जनता हताश, उदास और निराश है। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट करके बताने की कृपा करें।